बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सोलो सॉफ्ट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी असाइनमेंट भी ठीक चल रही होंगी। CS606 कंपाइलर कंस्ट्रक्शन असाइनमेंट 1 स्प्रिंग 2025। ये एक परफेक्ट सोल्यूशन आपको समझाऊंगा, असाइनमेंट सबमिट करने का तरीकाकार बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा कि हमसे पूछा क्या गया था, हमने बनाया क्या है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने बारे में बताता चलूँ, मैं VU से मास्टर, VU से MPhil, सिस्को सर्टिफाइड, ज़्योर सर्टिफाइड, माइक्रो सर्टिफाइड हूँ। Suppose that you are developing a simplified compiler for a small scripting language. The language support variable declaration. लैंग्वेज करती क्या है? ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे C लैंग्वेज होती है, C++, जावा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं और इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आप डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए आप कंपाइलर डेवलप कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है डिज़ाइन अ CFG, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। CFG क्या होता है जी? कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। डिज़ाइन अ CFG दैट इनकॉर्पोरेट दीज फीचर। कौन कौन से फीचर? जिसमें मतलब ये सपोर्ट हो वेरिएबल डिक्लेरेशन की, अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स की और इफ स्टेटमेंट की, यूजिंग अप्रोप्रिएट नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल्स। ये बताता हूँ मैं क्या होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, प्रोवाइड अ डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट कोड स्निपेट यूजिंग योर CFG in tabular form as given below. कोड स्नैपेट हमें दिया गया है, int x equal to 5 if x greater than 0, x equal to x plus 1. स्टेप रूल अप्लाइड, सेंट्रल फॉर्म, प्रोग्राम नंबर 1 पे स्टेटमेंट लिस्ट, फिर आगे क्या आएगा ये आपने बताना है। तो ये सेंटेंशियल फॉर्म हमने लिखनी है। To design a context-free grammar CFG for the given scripting language, we need to define non-terminal and terminal that represent variable declaration, arithmetic operator and if statement. Let's define CFG as follow. अब terminal क्या होता है? int, if, comma, greater than, less than, id, num वगैरह, ये क्या कहलाते हैं? कीवर्ड्स वगैरह ये क्या कहलाते हैं? आपके टर्मिनल कहलाते हैं। नॉन टर्मिनल क्या है? प्रोग्राम, स्टेटमेंट लिस्ट, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन, इफ स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, टर्म, फैक्टर, ये नॉन टर्मिनल है। अब मैं आपको असाइनमेंट सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये है क्या। यहाँ से है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होती क्या है। A CFG is a set of production rules that define a language. It's a way to specify the structure of the language, including the syntax and semantics. CFG के मतलब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के कंपोनेंट्स होते क्या क्या हैं, कैसे हम ये रूल डिफाइन करते हैं। ये प्रोडक्शन रूल। टर्मिनल, these are the basic symbol of the language such as keyword, operator and literal. example int, if, comma, plus, ये literal और ये variable x. नॉन टर्मिनल, ये लिखना नहीं है आपने, ये जो मैं यहाँ से आगे चल रहा हूँ ये लिखना नहीं है। वीडियो पूरी देखा करें प्लीज़, ये आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। सोल्यूशन ये है ऊपर पड़ा हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये समझा दूंगा तो सोल्यूशन आपने खुद लिख लेना है। नॉन टर्मिनल्स क्या होते हैं? दीज आर सिंबल दैट रिप्रेजेंट मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन द लैंग्वेज सच एज एक्सप्रेशन। अगर आपने लिखनी है वो नॉन टर्मिनल है। स्टेटमेंट, प्रोग्राम, एग्जाम्पल, प्रोग्राम स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन। प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं? दीज आर द रूल दैट डिफाइन हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लैंग्वेज। मतलब जिस तरह कोई रेसिपी नहीं आप बना लेते, रेसिपी फिर उसकी मदद से अगर आपने खाना तैयार करना तो उसकी रेसिपी आपके पास हो तो फिर आप खाना बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से प्रोडक्शन रूल्स हैं, ये रेसिपी है, इसकी मदद से आप लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दे हैव दी फॉर्म नॉन टर्मिनल, टर्मिनल एंड और नॉन टर्मिनल। एग्जाम्पल CFG, लेट्स टेक ए सिंपल एग्जाम्पल। टर्मिनल्स क्या है? नम, ऑपरेटर्स। नॉन टर्मिनल क्या? एक्सप्रेशन, टर्म, फैक्टर वगैरह। प्रोडक्शन रूल्स हैं ये। अब मैं सोल्यूशन पे आता हूँ, आप इस तरफ ना चल पड़े, मैंने ये आपको समझाने के लिए किया था।
सर ने हमसे पूछा था टर्मिनल नॉन टर्मिनल, वो हमने इसमें बता दिए। प्रोडक्शन रूल फॉर द CFG, ये हैं कुछ प्रोडक्शन रूल्स। प्रोग्राम है, उसके से स्टेटमेंट लिस्ट है, स्टेटमेंट लिस्ट है तो स्टेटमेंट लिस्ट फर्दर डिवाइड हो जाती है या खाली हो सकती है। स्टेटमेंट के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, इफ स्टेटमेंट वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह जो हम डिक्लेयर करते हैं उसमें इंटीजर है, आईडी, नम वगैरह। इफ स्टेटमेंट के अंदर फिर इफ है, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन आती है, फिर कोई स्टेटमेंट आती है, फिर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है, फिर एक्सप्रेशन है, फिर कोई टर्म है, ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह, और इसी तरह से फैक्टर है। तो ये हैं वो प्रोडक्शन रूल्स। इनकी मदद से अब हम गिवन कोड स्नैपर जो है x इक्वल टू 5, इफ़ x ग्रेटर दैन 0, x इक्वल टू x प्लस 1, इसको हम बना रहे हैं। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो ये स्टेप है, ये रूल अप्लाइड है, और ये सेंटेंशियल फॉर्म है उसकी। प्रोग्राम स्टेटमेंट लिस्ट है, तीसरा जो है वो स्टेटमेंट लिस्ट है, डेसिमल डिक्लेरेशन आती है, इंट आईडी नम स्टेटमेंट है, इंट x इक्वल टू 5 स्टेटमेंट लिस्ट है, x इक्वल सेमीकोलन स्टेटमेंट लिस्ट है, इंट x इक्वल टू 5 इफ़ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट लिस्ट है। वो जो ऊपर कोड दिया हुआ था उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। कहीं पे वो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। और ये है जी हमारा टोटल सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। सोल्यूशन मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया सोल्यूशन। ये एंड ऑफ सोल्यूशन है। कहाँ से शुरू हुआ? यहाँ से शुरू हुआ। मैं आपको सोल्यूशन फिर से दिखा दूँ। यहाँ से शुरू हुआ, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, यहाँ पे आके सोल्यूशन ख़त्म हो गया। ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था, ये आपको समझाने के लिए बता रहा था कि ये एक्चुअली होता क्या, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसको पढ़ने का हाउ टू रीड, जैसे ऊपर था एक्सप्रेशन टर्म्स means that an expression can be turned followed by 0 or more occurrence of add or subtract operator and other term. Derivation क्या होती है? जैसे सर ने दूसरे पॉइंट में कहा था, a derivation is a step by step process of applying production rule to generate a sentence in the language. Let's take example of code sniper. The derivation process involve apply the production rule to generate this code sniper. मतलब ये जो डेरिवेशन है इसकी मदद से हम प्रोडक्शन रूल्स का इस्तेमाल करते हुए ये ड्राइव करेंगे। ये चीज़ें समझाने के लिए मैंने आपको दी थी। कोड मेरा ऊपर, सोल्यूशन मेरा यहाँ पे एंड हो गया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट CS 519, 619, कोई असाइनमेंट GDP के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।